बिग एक्सक्लूसिव देख रहे हैं आप। 3 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अनामिका पांडे। गुरुग्राम में एक एयर होस्टेस की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। एयर होस्टेस सिमरन बदवाल ने दोस्तों के साथ रात में पार्टी की और खबर के मुताबिक रविवार सुबह अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। नजदीकी अस्पताल में उसे पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने सिमरन बदवाल को मृत घोषित कर दिया। सवाल यह है कि क्या यह नेचुरल मौत है या कोई साजिश हुई है? क्या सिमरन को सही समय पर इलाज नहीं मिल पाया, इस वजह से उसकी मौत हुई है? बताएंगे आपको। और दूसरी खबर क्या है? दूसरी खबर देहरादून से है। दरअसल देहरादून में एंजल चकमा से मर्डर से जुड़ी खबर है। आखिर चकमा को रंजिश के तहत मारा गया या चकमा नस्लवाद का शिकार हुआ? देहरादून पुलिस का दावा है कि नस्लवाद की खबर झूठी है, लेकिन एंजल को इंसाफ के लिए पूरे देश से आवाज उठ रही है और हर कोई एकजुट होकर बस एक ही गुहार लगा रहा है कि एंजल को न्याय मिलना चाहिए। और इसको लेकर अधिकारियों से बात की गई है। उत्तराखंड में अधिकारियों से बातचीत करके ये तय किया जा रहा है कि कब और कैसे जल्द से जल्द एंजल चकमा को न्याय मिल सके। बता दें आपको कि ये पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता देते हैं कि आसमान में उड़ान भरने वाली एक लड़की जमीन पर यूं खामोश कैसे हो गई। यानी हम बात कर रहे हैं गुरुग्राम में सिमरन बदवाल की मौत की। पार्टी हुई थी, दोस्त मौजूद थे, लेकिन सुबह मिली सिर्फ मौत की खबर। गुरुग्राम की इस रहस्यमयी मौत ने सिर्फ एक परिवार नहीं, पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। दरअसल गुरुग्राम में क्या हुआ था, पहले ये आपको बता देते हैं। गुरुग्राम में पार्टी के बाद एयर होस्टेस की मौत हो गई। सिमरन बदवाल की संदिग्ध मौत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। 25 साल की सिमरन एयर इंडिया की एयर होस्टेस थी। पंजाब के मोहाली की रहने वाली थी सिमरन बदवाल। शनिवार रात पार्टी में गई और दूसरे दिन उसकी तबीयत अचानक से खराब हो गई। इलाज के दौरान सिमरन की मौत हो गई और अब पोस्टमार्टम का इंतजार किया जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पूरी तस्वीर साफ हो पाए कि आखिर सिमरन की मौत हुई तो कैसे हुई। रिपोर्ट देखिए। हंसती खेलती जिंदगी, सपनों से भरा करियर और अचानक मौत। गुरुग्राम से आई ये खबर हर किसी को झकझोर देने वाली है। दोस्तों के साथ पार्टी करने गई 25 साल की एयर इंडिया की एयर होस्टेस सिमरन बदवाल अब इस दुनिया में नहीं रही। पंजाब के मोहाली की रहने वाली सिमरन की मौत ने परिवार, दोस्तों और पूरे सिस्टम को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक सिमरन बदवाल शनिवार यानी 28 दिसंबर की रात गुरुग्राम में अपनी दोस्त नितिका से मिलने उसके घर आई थी। यहाँ उनके साथ कई अन्य दोस्त भी मौजूद थे और सभी ने साथ में पार्टी की। देर रात तक पार्टी चलती रही, शोर शराबे के साथ गाने भी बजे, खाना भी खाया और उसके बाद सभी दोस्त वहीं सो गए। शुरुआती जानकारी में किसी भी तरह के विवाद या झगड़े की बात सामने नहीं आई। सिमरन गुरुग्राम में अपने एक दोस्त के घर पार्टी में शामिल हुई थी। सब कुछ सामान्य था, लेकिन रविवार तड़के अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। सांस लेने में तकलीफ होने लगी। घबराए दोस्त सिमरन को तुरंत एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने सिमरन को मृत घोषित कर दिया। सुबह होते ही हड़कंप मच गया। एक युवा लड़की जो आसमान में उड़ान भरती थी, अब खुद खामोश हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। सैंपल एफएसएल भेजे गए। मौत की वजह अभी साफ नहीं है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। क्या यह अचानक तबीयत बिगड़ने का मामला है या इसके पीछे कोई और सच्चाई छिपी है? परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। सवाल सिर्फ एक नहीं है, कई हैं। और ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी एयर होस्टेस से जुड़े अपराध और मौत की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। हर बार जांच, हर बार इंतजार, लेकिन सवाल वही, आखिर कब सुरक्षित होंगी कामकाजी महिलाएं? कब रुकेगा ये क्राइम? फिलहाल सिमरन की मौत एक रहस्य बनी हुई है। सच क्या है, इसका जवाब अब पोस्टमार्टम और एफएसएल रिपोर्ट ही दे पाएगी। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये कि पार्टी की उस रात क्या हुआ, कौन था साथ, किसने देखा आखिरी बार और किस राज को मौत अपने साथ ले गई। सिमरन अब खामोश है, लेकिन उसकी मौत चीख चीख कर जवाब मांग रही है। जब तक पोस्टमार्टम और एफएसएल रिपोर्ट सामने नहीं आती, हर थियरी शक के घेरे में है और हर चेहरा जांच के दायरे में, क्योंकि ये सिर्फ एक मौत नहीं, ये सिस्टम की परीक्षा है। सवाल सिर्फ सिमरन का नहीं, सवाल हर उस लड़की का है जो सपने लेकर घर से निकलती है। अब देखना यह है कि सच बाहर आएगा या ये केस भी फाइलों में दफन हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सिमरन की मौत पर रिपब्लिक भारत भी कुछ सवाल पूछता है कि एयर होस्टेस सिमरन की मौत हुई है या फिर हत्या की गई है। पार्टी के कुछ देर के बाद ही उसकी तबीयत कैसे बिगड़ गई, क्यों बिगड़ गई? सिमरन के खाने में क्या कुछ मिलाया गया था जिस वजह से सिमरन की मौत हुई है? सिमरन को सही समय पर इलाज नहीं दिया गया, समय पर उसको अस्पताल लेकर नहीं जाया गया,
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का राज खुलेगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है कि आखिर सिमरन की मौत कैसे हुई है, यह साफ हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों का कहना है कि सिमरन की अचानक सांस फूलने लगी, जिसके बाद उसे अस्पताल लेकर जाया गया। उसको सांस लेने में दिक्कत हुई, जिसके बाद डॉक्टर्स ने वहां मृत घोषित कर दिया। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद असल वजह सामने आ पाएगी कि आखिर सिमरन के साथ शनिवार की रात को क्या हुआ कि रविवार को सुबह उसकी तबियत बिगड़ गई। चलिए, इस खबर पर आगे आपको अपडेट देते रहेंगे, लेकिन अब बात करते हैं देहरादून में एंजल चकमा की मौत की। देहरादून में पूर्वोत्तर के एक 24 साल के छात्र एंजल चकमा की हत्या की जांच ने नया मोड़ ले लिया है। जहां पहले यह बात सामने आई थी कि नस्लीय हिंसा की वजह से एंजल की हत्या की गई है, और अब पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आया है कि हत्या नस्लीय हिंसा से जुड़ी नहीं है, बल्कि आपसी विवाद का यह मामला है। लेकिन सवाल यह है कि नस्ल भेद की वजह से हत्या नहीं की गई है, तो आखिर मामला क्या है? दोनों गुट नॉर्थ ईस्ट के निवासी हैं। हमलावर छात्र मणिपुर का निवासी बताया जा रहा है। त्रिपुरा निवासी है पीड़ित छात्र जिसकी मौत हुई है। जन्मदिन की पार्टी में दोनों गुटों के बीच बहस हुई थी और पार्टी के बाद पीड़ित पर हमला किया गया। मणिपुरी युवक ने हमला किया था, यह दावा पुलिस की ओर से किया जा रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि एंजल चकमा की मौत कैसे हुई और पुलिस एंजल की मौत को लेकर क्या कह रही है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित जिज्ञासा यूनिवर्सिटी में हाल ही में एक त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की हत्या हो गई थी। यूनिवर्सिटी के कैंटीन में विवाद हुआ और उसे कथित तौर पर चाकू मार दिया जाता है। इस हमले में वो घायल हो जाता है और बाद में इलाज के दौरान 26 दिसंबर को छात्र की मौत हो जाती है। एंजल चकमा की मौत धीरे धीरे अब एक राष्ट्रीय मुद्दा बनती जा रही है, लेकिन इस बीच उत्तराखंड पुलिस ने बड़ा दावा किया है। पुलिस का कहना है कि इसमें किसी तरह की नस्लीय हिंसा की बात सामने नहीं आई, ना ही पीड़ित पक्ष की ओर से दी गई तहरीर में इस प्रकार की किसी घटना के होने का संबंध अंकित किया गया है। आरोपी भी मणिपुर का रहने वाला है। लड़ाई पार्टी में हुई बहस की वजह से हुई थी। आरोपी पार्टी में हंसी मजाक कर रहा था, लेकिन एंजल को लगा कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है। इसके बाद एंजल और उसके भाई माइकल की आरोपियों के साथ लड़ाई हुई। इसके बाद एंजल को काफी चोटें आई। इलाज के दौरान 26 दिसंबर को 24 साल के एंजल की मौत हो गई। पुलिस का कहना यह भी है कि सोशल मीडिया में कुछ लोगों की ओर से इस प्रकरण को नस्लीय भेदभाव से जोड़कर दिखाया गया, जो गलत है। पुलिस जांच के मुताबिक आरोपियों में नेपाली, मणिपुरी और बोक्सा जनजाति के युवक शामिल थे, इसलिए नस्लीय हिंसा नहीं हो सकती। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एंजल चकमा के पिता से फोन पर बात की। छात्र एंजल चकमा के साथ हुई घटना का समस्त प्रदेशवासियों को दुख है और ये बहुत पीड़ादायी घटना है। मैं कहूँगा कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। घटना में शामिल 6 में से 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 6वें अभियुक्त को भी गिरफ्तार करने के लिए संपूर्ण प्रयास जारी हैं और जल्दी ही सभी अभियुक्त सलाखों के पीछे होंगे। जहां एक ओर यह मामला बेहद संवेदनशील है, वहीं दूसरी ओर ऐसे मामले में भी कांग्रेस अपनी राजनीति से बाज नहीं आ रही। इस केस में अब राहुल गांधी की एंट्री हो गई है। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि नफरत रातों रात पैदा नहीं होती। उधर मुख्य आरोपी अभी भी गायब है, जिसके लिए पुलिस ने इनाम की घोषणा कर दी है। पुलिस का कहना है कि मुख्य आरोपी के बारे में सूचना देने वालों को 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। लेकिन देहरादून में जो जमीनी तौर पर देखने को मिला है, वो पुलिस के दावों से बिल्कुल उल्टा है। एंजल के भाई ने भी आरोप लगाया कि उसके भाई को चीनी कहकर चिढ़ाया जा रहा था। हालांकि मामले में जांच जारी है, पर मुख्य आरोपी फरार है। देखने वाली बात होगी ये मामला अब आगे क्या मोड़ लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।